प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष हस्तरेखा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप अपने हाथ को देखकर यह किस प्रकार जान सकते हैं कि आपको जीवन में नौकरी कब मिलेंगी। हाथ में बन रहे विभिन्न चिन्हों से आप स्वयं जान पाएंगे कि आपको नौकरी किस क्षेत्र में मिलेंगी, कब मिलेंगी, उसमें आपको अन्य लोगों का सहयोग कैसा मिलेगा, मान सम्मान कैसा मिलेगा। इन सभी की सटीक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी इन्हीं प्रश्नों से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, अपने करियर से संबंधित कुछ बातें जानना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य से देखते रहे। और अगर आप अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर यह जो रेखा होती है इसे जीवन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से इसके साथ में चलने वाली एक रेखा मस्तिष्क रेखा होती है और इसके ऊपर से यह जो रेखा चलती है इसे हृदय रेखा कहते हैं। साथ ही इसके सहयोगी रेखाओं में आपको हाथ में यह जीवन रेखा और सूर्य रेखा, माफ़ कीजिएगा यह वाली जो है यह भाग्य रेखा है, और यहाँ ऊपर की ओर जो बताई आपको रेखा वह सूर्य रेखा आपको लगभग सभी हाथों में देखने को मिल जाएंगी। आज इस सूर्य पर्वत पर बनने वाले शुभ चिन्हों से, शुभ रेखाओं से आपको यह किस प्रकार देखना है कि आपको नौकरी कब मिलेंगी, नौकरी किस प्रकार की मिलेंगी, इसी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसीलिए आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने हाथ को भी देखते रहिए। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ में यह भाग्य रेखा इस तरह की पाई जाती है। अगर आपके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा नहीं हो तो आपको यह समझना चाहिए कि यह इस प्रकार के योग बता रही है कि यह संभावना अधिक है कि आप कोई अपना व्यापार करने की जगह नौकरी करेंगे। अगर यह रेखा आपके हाथ में नहीं है तो वह इस बात को बता रही है कि आप जॉब करेंगे। साथ ही अगर हाथ में यह देखने में आता है कि जॉब अगर आप कर रहे हैं और फिर आपके हाथ में इस तरह की रेखा है तो वह बताती है कि जीवन में आपको स्थिरता अधिक देखने को मिलेंगी। एक ही जॉब करेंगे जिसमें आप प्रारंभ से लगकर अपने जीवन के अंतिम समय तक, या कह सकते हैं अपने बुढ़ापे तक, आप एक ही तरह की नौकरी करते रहेंगे। इसीलिए आपको आपकी जो भाग्य रेखा होती है उसे अवश्य देखना है। अब जैसे कई हाथों में यहाँ पर टूट टूट के रेखाएं इस तरह से चलती है जो बताती है कि आप नौकरी तो करेंगे परंतु उसमें आपको परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। कभी बीच में हो सकता है आप स्वयं का व्यापार भी करें, लेकिन कई बार आपको यह देखने में मिलेगा कि इस टूट टूट कर चलने वाली रेखाओं से व्यक्ति नौकरी करता है और उसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर यह जो पर्वत होता है इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं। यहाँ अनामिका उंगली के नीचे यह जो भाग है यह सूर्य का पर्वत बताता है। अब इसमें अगर यहीं पर आपकी छोटी सी एक सुंदर सूर्य रेखा बनी हो तो यह आपके जीवन में भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। अगर भाग्य रेखा नहीं भी हो तो भी आप यह समझिए कि आपके भाग्य को बढ़ाने वाली यह सूर्य रेखा होती है। साथ ही आप अपने जीवन में कब नौकरी प्राप्त करेंगे यह भी आप अपने सूर्य पर्वत से जान सकते हैं। इसका एक आसान सा तरीका यह है, आइए मैं आपको थोड़ा पास से बताने का प्रयास करता हूँ। हम इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप इस पर्वत पर देखिएगा, अगर आपकी यह जो सूर्य रेखा है यह ठीक ऊपर से थोड़ा सा यहाँ ऊंचाई से प्रारंभ होती है तो ऐसी अवस्था में यह आपको देखने को मिलेगा कि आपको जीवन के लगभग 24वें वर्ष में या तो नौकरी मिल जाएगी या फिर आप कोई अच्छी जॉब करना प्रारंभ कर देंगे। अगर थोड़ी और ऊपर हो तो समझिए और जल्दी मिल जाएंगी, लेकिन हमने एक एज मान ली है कि लगभग इस उम्र तक पढ़ाई आदि होने के बाद नौकरी के लिए विशेष प्रयास होता है। तो अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ तक आती हो जितनी अभी बनी हुई दिख रही है, तो अगर इतनी आती है तो 24वें वर्ष में नौकरी मिल जाती है। साथ ही अगर यह आपकी सूर्य रेखा थोड़ी और नीचे हो, अर्थात यहाँ बीच में से प्रारंभ होती हो, तो ऐसी अवस्था में कई बार यह देखने में आता है कि उम्र और अधिक बढ़ जाती है, अर्थात लगभग 26 या 27वें वर्ष में जाकर आपको नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। साथ ही आपको अगर नौकरी कितनी लंबी मिलेंगी या किस प्रकार की चलेंगी उसके लिए आपको हाथ के अन्य योगों को भी देख लेना चाहिए।
जैसे अगर सूर्य रेखा अच्छी बनी हुई है और उस पर दाग धब्बे नहीं हैं तो आप यह समझिए कि आपकी नौकरी अच्छी चलती रहेंगी। लेकिन आपकी सूर्य रेखा बनी हुई है और उसे कोई इस प्रकार की रेखा काट देती है तो यह आपको बीच में अपमान भी करवा सकती है, बदनामी भी दे सकती है, और साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि आपको जो नौकरी चल रही हो उसमें से बीच में से या तो निकाल दिया जाए या कोई ना कोई परेशानी आ जाए। साथ ही कई बार यह देखने में आता है कि इस तरह की सूर्य रेखा बनी होती है लेकिन नीचे से वो कई भागों में बढ़ जाती है या टूट टूट कर चलती है, जिससे यह देखने में आता है कि नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसकी कमी रहती है, अन्य लोगों से वहाँ पर सहयोग भी कम होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर सूर्य रेखा अच्छी बनी हुई हो, साथ ही यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह हो, जैसे कि आपको पूर्व की वीडियो में बताए गए थे, यहाँ पर ऐसा त्रिशूल की आकृति हो या फिर ट्रायंगल की आकृति हो, तो यह सब इसके प्रभाव को बढ़ाती है। आप जो नौकरी करेंगे उसमें मान सम्मान को बढ़ाती है। इसीलिए आपको यह देखना है कि आपकी सूर्य रेखा किस प्रकार की है। अगर यहाँ हाथ में सूर्य रेखा नहीं भी है तो आप यह देखिए कि आपका सूर्य पर्वत कितना मजबूत है, यहाँ पर आपको कड़कपन लगता है या नहीं, या फिर आपकी यह उंगली कितनी लंबी है। यह अगर आप सब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे। साथ ही आपको नौकरी किस क्षेत्र में मिलेंगी यह भी आप जान सकते हैं। जैसे आपकी यह मान लीजिए सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। अगर यह सूर्य रेखा यहाँ से थोड़ा इस ओर चले जाती है, वैसे आप जानते हैं कि मंगल के हाथ में 2 क्षेत्र होते हैं। एक यह जो पर्वत होता है यहाँ अंगूठे के ऊपर वाला, इसे मंगल का क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर इतना भाग यह जो होता है इसे भी मंगल का क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपकी कोई सूर्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है तो यह भी बताती है कि आप सेना, मिलिट्री, फौज या फिर IAS, IPS आदि की अगर तैयारियां करेंगे तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ से मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर यहाँ सूर्य पर्वत पर चले जाए तो यह भी इसी की बात को और मजबूत करती है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, विशेषकर सेना से जुड़े, पुलिस से जुड़े हुए उच्च पदों पर आप जा सकते हैं। अगर हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा हो और सूर्य पर्वत पर भी शुभ चिन्ह हो तो आपको और ऊंचाई और ऊंचा पद अपने कार्य में मिल जाएगा। साथ ही अगर यहाँ पर यह सूर्य की जो आपकी उंगली बनी है, माफ़ कीजिएगा, ये जो रेखा बनी है उसमें से एक यहाँ पर बुध के क्षेत्र से कोई रेखा जुड़ जाती है या फिर बुध के ओर यह रेखा झुक जाती है, तो ऐसी अवस्था में आप यह देख पाएंगे कि आप ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आपको बोलना हो, या फिर आप अगर सूर्य पर्वत भी अच्छा हो तो गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, कोई भी कंसल्ट करना, पढ़ाना, इस तरह का गुण भी देखने में आ सकता है। और इसके अतिरिक्त कई बार यह भी देखने में आता है कि अगर बुध पर्वत की ओर अधिकतर रेखाएं जा रही हो या फिर सूर्य पर्वत का झुकाव बुध की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का कार्य करता है, किसी के हाथ के नीचे दबकर कार्य नहीं करता है। तो यह रेखा भी उसी बात को बताती है। साथ ही अगर आपकी यह जो सूर्य रेखा हो उसी में से एक शाखा निकलकर यहाँ शनि की ओर चले जाती है तो यह आपको इंजीनियरिंग फील्ड में, विशेष रूप से सिविल इंजीनियर आदि की फील्ड में विशेष ऊंचाइयाँ देती है। साथ ही आप गवर्नमेंट से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। अगर सूर्य का सहयोग हो जाए तो आप राजनीति में भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि और सूर्य के मजबूत होने पर राजनीति में उच्च पदों की ओर आपको यह रेखाएं लेकर जाती है और इनका प्रभाव भी अच्छा होता है। अगर यही सूर्य रेखा आपके गुरु पर्वत की ओर चले जाए तो यह भी आपको उच्च पदों की ओर विशेष रूप से लेकर जाती है। विशेष रूप से आप गवर्नमेंट में ही उच्च पदों पर हो, गवर्नमेंट में सलाहकार हो, इस तरह की स्थिति बनती है। टीचिंग आदि की फील्ड में उच्च पदों पर ऐसे लोग देखने में आते हैं। इसीलिए यह जो योग यहाँ बना है यह भी शुभ होता है और अच्छा परिणाम देता है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा से कोई क्षेत्र या फिर आपकी सूर्य रेखा चंद्रमा से जुड़ जाए या चंद्रमा से कोई रेखा सूर्य रेखा में जुड़ जाए तो यह भी बहुत अच्छा होता है। विशेष रूप से यह जो योग होता है यह आर्टिस्ट के हाथ में, कलाकारों के हाथ में अवश्य से देखने में आता है। एक्टर, सिंगर, चित्रकार आदि के हाथों में या फिर जो कला से जुड़े कार्य करते हैं उनके हाथों में आपको यह चिन्ह अवश्य से दिख जाएगा। यह भी अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है और जीवन में मान सम्मान देता है। इसी प्रकार अगर यहाँ शुक्र पर्वत से कोई रेखा मिल जाए तो यह व्यक्ति को विशेष रूप से आर्ट में या फिर डिजाइनिंग, पेंटिंग आदि के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऊंचा पद दिलाता है। चित्रकार आदि भी देखने में आते हैं, फैशन डिजाइनर आदि जो अच्छे ऊंचे या फिर उच्च पदों पर जो होते हैं, विशेष रूप से फिल्म निर्माता आदि भी आपको उच्च पदों पर
ऐसी रेखा होने पर देखने में मिल जाते हैं। इसलिए इस तरह की रेखा वह प्रभाव भी देती है। और साथ ही आपके हाथ में आप यह समझिए कि सूर्य रेखा जितनी लंबी हो उतना अधिक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर यहाँ पर एक दोष मुक्त सूर्य रेखा बनी है तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन में आप यह समझिए इस सूर्य रेखा के चलते आपके जो कार्य है वह ठीक गति से चलते रहेंगे। साथ ही आप यह समझिए कि यह सूर्य रेखा यहाँ तक आ जाती है तो आपको जीवन में और ऊंचाई उम्र बढ़ने के साथ मिल जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन में कब ऊंचाई मिलेंगी तो आप यह समझिए कि यह आपकी जो भाग्य रेखा है वह बनी है। इसमें जब मस्तिष्क रेखा से यहाँ जो कटती है इस वाली उम्र को कहते हैं 35 वर्ष। साथ ही यहाँ तक यह जो उम्र होती है इसे 28 वर्ष और यहाँ नीचे इसे 21 वर्ष कहते हैं। तो अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर इस 28वें वर्ष के पॉइंट से यहाँ पर मिल जाती है या फिर यहाँ साइड में ही 28वें वर्ष तक आती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को विशेष तरक्की जो मिलती है वह 28वें वर्ष में जाकर मिलती है। और अगर यह रेखा आपकी सूर्य की जो रेखा है वह थोड़ी सी ऊपर की ओर बनती है यहाँ पर तो यह 35वें वर्ष में जाकर विशेष सफलता, कार्य में स्थिरता और जीवन में मान सम्मान की स्थिति बनाती है। इसीलिए अगर आपका सूर्य पर्वत मजबूत हुआ तो आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेंगी। आप यह देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर अधिक रेखाएं हो, विशेष रूप से जाला ना बना हो, कुछ इस तरह की स्थिति ना बनी हो तो यह अशुभ चिन्ह होते हैं। यहाँ पर तिल का होना भी शुभ नहीं होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पिता का सम्मान करते रहें। और अगर यहाँ पर साथ में कुछ ऐसी सपोर्टिंग रेखाएं हो जो एक दूसरे को काटती नहीं हो तो यह भी अन्य लोगों के अच्छे सहयोग को बताती है और आपको जीवन में मान सम्मान दिलाती है। साथ ही यहाँ पर सूर्य पर्वत पर अगर कोई रेखा ऐसी काट रही हो तो ये जीवन में अपमान को, अन्य लोगों के जो सहयोग कम मिलता है उसको बताती है। इसीलिए आपको सूर्य देव की पूजा करते रहना चाहिए जिससे इसका शुभ परिणाम आपको अधिक मात्रा में मिल सके। साथ ही हाथ में एक अंतिम चिन्ह की बात करूं तो हाथ में यहाँ पर एक इस तरह की रेखा या इस तरह की मछली की आकृति, कई बार इसे पतंग की आकृति कहा जाता है, तो यह यहाँ पर सूर्य की रेखा और बुध की रेखा के बीच में आपको बनती हुई नजर आती है। इसका प्रभाव यह है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध की युति जब साथ में होती है, सूर्य बुध जब साथ में होते हैं तो इस प्रकार की जो आकृति है यह यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और इस आकृति के चलते कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य कई बार नहीं करता है और ऐसा व्यक्ति नौकरी करता हुआ कई बार देखने में आता है। तो यह चिन्ह भी नौकरी के योग को अधिक बताता है। और इस प्रकार की जो बुध की रेखा होती है जो आपकी भाग्य रेखा के साथ में मनी ट्रायंगल बनाती है, यह रेखा आपके व्यापार को बताती है। अगर आपके हाथ में इस तरह की बुध की रेखा है, मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए और उसमें ही उसे अधिक सफलता मिलती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको नौकरी कब मिलेंगी, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी और साथ ही जीवन में किस क्षेत्र से जुड़कर आपको नौकरी करना चाहिए जिससे मान सम्मान में आपके दिनों दिन वृद्धि हो और क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी की चर्चा हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।